फाइनल रिपोर्ट को लेकर एबीपी न्यूज संवाददाता रत्ना शुक्ला आनंद ने बात की पूर्व क्रिकेटर और बीजेपी सांसद कीर्ति आजाद से। कीर्ति आजाद दोषियों को जल्द से जल्द सजा देने की मांग कर रहे हैं। आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग की जांच कर रही जस्टिस मुकुल मुदगल कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट को अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप दी है और इसमें कुछ खिलाड़ियों के नाम भी हैं, कुछ की प्लेयर्स के नाम हैं। बात करते हैं कीर्ति आजाद जी से। कीर्ति जी, जिस तरह से इसमें खिलाड़ियों के नाम भी आए हैं, क्या इससे साबित होता है? मामला बहुत गंभीर है और जब से आईपीएल शुरू हुआ है तब से इस प्रकार की खबरें आती रही हैं। हमने स्टिंग ऑपरेशंस भी देखे जिसमें खिलाड़ियों ने कहा कि मैच फिक्सिंग और स्पॉट फिक्सिंग जब कहें जैसे कहें हम कर सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा था कि कुछ फ्रेंचाइजीज अंडर द टेबल पैसा भी देते हैं। तो खिलाड़ी तो बैन हुए लेकिन फ्रेंचाइजियों पे कुछ नहीं हुआ। फिर कुछ टेप्स निकल करके सामने आए, इसमें मैयप्पन और बिंदु दारा सिंह की बातचीत थी, वो भी अभी कुछ दिन पहले ऑथेंटिकेट हुई। और इन सभी चीज़ों को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एक टीम बनाई और उसमें उन्होंने जस्टिस मुदगिल को कहा। जस्टिस मुदगिल एक बहुत ही ईमानदार और अच्छे जस्टिस हैं। हम पूरी आशा करते हैं कि इसमें जो जो लोग गलत पाए जाएंगे उन लोगों को इस प्रकार की सज़ा होगी जो उदाहरण बने और लोगों के लिए। लेकिन इसके साथ एक बात और जोड़ दूं कि यह मामला कोई नया नहीं है। 2000 में भी मैंने पार्लियामेंट में इस विषय के ऊपर उठाया था, जब आपको याद होगा कि हैंसी क्रोनिया ने माना था कि उन्होंने पैसे लेकर के मैच फिक्स किया था और इनसाइड इन्फॉर्मेशन दी थी। और तब सीबीआई इंक्वायरी भी हुई थी लेकिन वह ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद पुनः यह आईपीएल में आया है। तो एक गंभीर मामला है और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने दर्जनों नोटिस भेजे। अगर आप यशवंत सिन्हा कमेटी रिपोर्ट आईपीएल की सब कमेटी बनी थी आईपीएल पर देखें तो उसमें देखिए उन्होंने आरबीआई नॉर्म्स का उल्लंघन किया है, जहां आप $10,000 से ज़्यादा ले नहीं जा सकते और उससे ज़्यादा ला नहीं सकते। अगर ऐसा कुछ होता है तो आपको सरकार को बताना होता है। उसमें 1008 करोड़ रुपए देश से बाहर बिना आरबीआई से पूछे गए। उनसे पूछा गया कमेटी में, उन्होंने कहा साहब सॉरी हमें मालूम नहीं कि कहाँ से पैसा किस फ्रेंचाइजी का आया है। अब उस फ्रेंचाइजी में टेररिज्म मनी हो सकता था, ड्रग मनी हो सकता था, वह आर्म्स मनी हो सकता था, लेकिन उस विषय के बारे में मालूम नहीं है। वह भी एक प्रकार का काला धन किस तरीके से कहाँ से आया, बहुत लोगों को उसकी जानकारी नहीं है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के आज तक जवाब नहीं मिले हैं और बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं। यदि आप यशवंत सिन्हा कमेटी रिपोर्ट अगस्त का 2010 का है, आप नेट पे जाकर निकाल कर देखेंगे तो आपको बहुत सारी सूचनाएं उसमें मिलेंगी किस प्रकार से इन्होंने, उस समय श्रीनिवासन ट्रेजरर थे। तो ये तो हेराफेरी चलती रहती है, कोजी क्लब है, सब आपस में मिले हुए हैं और खेत की बात है कि इनमें से स्पोर्ट्स लवर कोई नहीं है।